शुरू करें। जब से दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, सब लोग जानते हैं कि लगभग सभी प्राइवेट स्कूलों ने अपनी अपनी फीस बढ़ाई। जब प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ी, उन्होंने शोर मचाया। आम आदमी पार्टी ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो दिल्ली सरकार की नींद खुली। आनन फानन में उन्होंने कुछ बड़ी बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा हर प्राइवेट स्कूल के अंदर एसडीएम को भेज के उनका ऑडिट कराया जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं कराया, हम कराएंगे और 15 दिन में ऑडिट रिपोर्ट सबको देंगे। अब तक ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई। डीपीएस द्वारका के अंदर लगातार बच्चों को हैरेस किया जा रहा था। जिन माँ बाप ने बढ़ी हुई फीस नहीं दी, सरकार ने जो फीस तय कर रखी थी वही फीस दे रहे थे, उनके बच्चों को क्लास में नहीं जाने दिया जा रहा था, लाइब्रेरी में बिठा के हैरेस करते थे। इन्होंने नौटंकी की कि हमने डीएम के अधीन एक टीम बना दी है। डीएम ने रिपोर्ट दे दी कि हाँ ये बात सही है, बच्चों का शोषण हो रहा है। रिपोर्ट सरकार के पास आ गई। सरकार ने डीपीएस द्वारका के खिलाफ कुछ नहीं किया, यथास्थिति बनी रही। और कल जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि डीपीएस द्वारका ने करीब 34 बच्चों के नाम स्कूल से काट दिए। वो बच्चे जब स्कूल बस में स्कूल पहुंचे तो उनको वापस स्कूल बस में बिठा दिया गया कि तुम इन्हें वापस ले जाओ। अब आप सोचिए, माँ बाप बच्चों को स्कूल बस में बिठा के भेज देते हैं, अब वो स्कूल बस उनको वापस कहाँ छोड़ेगी? बस स्टैंड पे कैसे छोड़ सकती है स्कूल बस? उनको लेने कौन आएगा? आप इस तरीके से स्कूल के बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ ये काम कर रहे हैं। डीपीएस द्वारका का स्कूल गरीब आदमी नहीं पढ़ाता, वहां पे मिडिल क्लास भी नहीं पढ़ाता। मैं तो मानता हूं अपर मिडिल क्लास है, जो साल में अगर 2 बच्चे हैं तो 4 लाख रुपए फीस दे पाता हो। ऐसे लोगों के साथ आज दिल्ली में ये हो रहा है कि उनके 34 बच्चों को बाहर निकाल दिया गया। अरविंद केजरीवाल की सरकार 10 साल थी दिल्ली में, क्या कभी किसी स्कूल की इतनी हिम्मत हुई कि स्कूल से बच्चों का नाम काट दिया जाए, ये कह के कि बढ़ी हुई फीस नहीं दोगे तो ठीक कर देंगे? और ये सिर्फ 34 बच्चों का मामला नहीं है। दिल्ली के सैकड़ों स्कूलों के अंदर मनचाही फीस बढ़ाई गई है। 1 अप्रैल से बढ़ गई। पेरेंट्स ने थक हार के दे दी फीस, और जिसने फीस नहीं दी उसका जो है ये उसके साथ ये किया जा रहा है कि उनके बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है, हैरेस किया जा रहा है। क्लास में खड़े होकर टीचर बेइज्जत करती है। दूसरे बच्चे मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारा बाप फीस नहीं दे सकता, और बच्चा घर में जाके रोता है कि मम्मी फीस दे दो, वरना रोज रोज जो है बेइज्जती की जाती है। अब छोटे छोटे स्कूल के बच्चों की बेइज्जती की जा रही है। आप सोचिए क्या है इस हालात इस वक्त जो है देश की राजधानी की। कोई सुनने वाला नहीं है। ढोल बजा दिया कि हम नया कानून लेके आएंगे। अरे जब लाओगे, और क्या तुम्हारा कानून करेगा तब? अब जो फीस बढ़ गई, आपने तो सब स्कूलों की ऑडिट करा ली, आपने अब तक ऑडिट रिपोर्ट क्यों नहीं रखी पब्लिक डोमेन में? मुख्यमंत्री ने और शिक्षा मंत्री ने कहा था कि हम ऑडिट करा के सारी ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में रखेंगे कि किस स्कूल का फायदा हुआ है, किस स्कूल का नुकसान हो रहा है। कहां गई? क्यों छुपाई ऑडिट रिपोर्ट? किसकी चोरी छिपाना चाहती है सरकार? अपनी चोरी छिपाना चाहती है या प्राइवेट स्कूलों की चोरी छिपाना चाहती है?
सरकार का क्या लेना देना इन प्राइवेट स्कूलों के साथ जो इनकी चोरी छिपाने में लगी हुई है? आपके पास ऑडिट रिपोर्ट आ गई, आपको मालूम है किस स्कूल का कितना खर्चा हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है। आप उसके बिना पे ऑर्डर निकाल सकते थे कि ये स्कूल जो है फीस बढ़ी हुई वापस करें। आपने कितने स्कूलों के लिए ऑर्डर निकाले? एक स्कूल के लिए इन्होंने अब तक ऑर्डर नहीं निकाला, एक भी स्कूल के लिए, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, प्राइवेट स्कूलों की मैनेजमेंट के साथ मिली हुई है, इनकी मिलीभगत है। प्राइवेट स्कूलों की जो मैनेजमेंट है, उसकी जो कमेटी है, एक्शन कमेटी ऑफ प्राइवेट अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स, उस कमेटी के चेयरपर्सन भरत अरोड़ा भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली कार्यकारिणी के सदस्य हैं। इनके एकेडमिक सेल के वो अध्यक्ष हैं दिल्ली के। ये क्या फीस वापस कराएंगे? तमाम ये जो बड़े बड़े स्कूल हैं वो सेक्शन कमेटी के मेंबर है, डीपीएस भी है, उसी का मेंबर है। और ये हालत है आज पढ़े लिखे मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के अभिभावकों की कि खड़े होकर के धरना दे रहे हैं वो डीपीएस स्कूल के बाहर। और वो प्राइवेट स्कूल के मैनेजमेंट के लोग, उन्होंने स्कूलों के बाहर बाउंसर खड़े कर दिए हैं। पेरेंट्स को डराने धमकाने के लिए बाउंसर खड़े हैं स्कूलों के बाहर। डीपीएस द्वारका के बाहर बाउंसर है, वीडियोस हैं, मैंने ट्वीट किए आज सुबह से वो वीडियोस। और बड़ी शर्म की बात है, बड़े दुख की बात है कि बड़े बड़े अखबार अंग्रेजी के, जिनको ज्यादातर अंग्रेजी पढ़ने वाली मिडिल क्लास पढ़ती है, उन अखबारों ने इस खबर को छापा नहीं है। पहले भी जब स्कूल फीस को बढ़ाने की बात हुई, हमने कई बार प्रेस वार्ता की, उन अखबारों ने उस खबर को छापा नहीं। वो हमारे साथ नहीं, अपने रीडर्स के साथ भी धोखा कर रहे हैं, अपने रीडर्स के खिलाफ भी षड्यंत्र कर रहे हैं। कई रीडर्स के मन में ये बात ना आ जाए कि प्राइवेट स्कूलों ने फीस बढ़ा ली। ये बहुत शर्म की बात है कि आप अपने पाठकों को भी धोखा दे रहे हैं, अपने रीडर्स को भी धोखा दे रहे हैं। और ये सब लोग देख रहे हैं और हम लोग अब खुल के कहने लगे हैं, क्योंकि हम भी लोगों को बताना चाहते हैं कि आपके ये जो अखबार हैं जिनको आप पढ़ते हैं वो क्या कर रहे हैं आपके साथ। सिर्फ 2 अखबारों ने इस खबर को छापा है, द हिंदू ने और द इंडियन एक्सप्रेस ने। बाकी अखबारों ने जो है इस खबर को जो है सेंसर कर दिया है। कल बाकायदा पीटीआई के अंदर और कई चैनल्स के अंदर, छोटे छोटे चैनल्स के अंदर जो है खबर चली थी। यूट्यूब चैनल्स इस खबर को चला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। सर, कुछ दिन पहले सीएम बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स के जितने पेरेंट्स हैं उनसे मिली थी और कुछ उन्होंने उनसे सुझाव लिए थे और बहुत सबने उनसे धन्यवाद किया था कि जो चीज़ पहले नहीं हुई वो प्रीवियस गवर्नमेंट का बार बार देते हैं कि पहले नहीं हुआ, पहले फीस बढ़ाई गई और हमारे टाइम में 1 अप्रैल से लागू होगा। फिर से ये प्रॉब्लम आ रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ समर्थकों को इकट्ठा करके जिंदाबाद जिंदाबाद लगवाना तो बड़ा आसान है। किस बात का धन्यवाद करें पेरेंट्स इनको? सब स्कूलों ने फीस बढ़ाई है, लगभग सब ने। किसी ने 20% बढ़ाई है तो किसी ने 82% फीस बढ़ाई है। एक स्कूल की फीस जो है वापस नहीं हुई। अब तक डीपीएस द्वारका के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। आप सोचिए, डीएम की रिपोर्ट आ गई कि बच्चों को हैरेस किया गया, इसके बावजूद इस दिल्ली सरकार की मिलीभगत देखिए कि अब तक डीपीएस द्वारका के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। तो खुल्लम खुल्ला मिलीभगत है, खुल्लम खुल्ला जो है कनाइवेंस में चल रहा है सब कुछ। इसमें छिपाने का क्या है? तो वो तो अपने चमचों से कुछ भी कहलवा दो, मगर किया तो अब तक कुछ भी नहीं है। एक स्कूल की फीस वापस नहीं हुई है, एक स्कूल के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, और डीपीएस में तो आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। उन्होंने बच्चों को निकाल ही दिया। कभी आपने सुना अरविंद केजरीवाल जी के समय में कि किसी स्कूल की इतनी हिम्मत हुई हो कि जो है बच्चों का नाम काट दे?